सुना रहा हूँ। गरुड़वाच भक्ति मार्ग बहुविध कहितो भवता मम तथा च कहिता देवा भक्तानाम गतिरुत्तमाम। भगवान ने कहा हे गरुड़ ने कहा हे प्रभु, आप भक्तों का उद्धार करने के लिए सब कुछ छोड़कर चले आते हैं, और तमाम भक्ति का मार्ग आपने बतलाया है, उससे कोई भी प्राणी जो है पकड़ करके पार उतर जाएगा। लेकिन पापियों का, निकृष्ट कर्म करने वालों का जो कैसे उद्धार होगा, उनके बारे में आप बतलाइए। उनकी कैसे जो है मोक्ष होगी, पापियों की केवल, पुण्य आत्माओं की नहीं। भगवान ने कहा हे गरुड़, अधूरा गरुड़ ने कहा और प्रश्न क्या, दूनाम तो तुच्छामि मार्गम भयंकरो तद भक्ति विमुखानाम च तत्रैव गमनम सुतम। जो भक्ति और श्रद्धा से, ज्ञान से विमुख है, भगवान ने कहा, गरुड़ ने कहा उनकी कैसे गति होगी, उनके बारे में बतलाइए। सुगमम भगवन नामम जीवाम च वसुवर्तिनी तथापि नरकम यान्ति धीर्घमान। यह जो विधि ने ईश्वर का दिया हुआ यह शरीर, जीवा जो है, यह अपने वश में रहने वाली है। सभी प्राणी तो दूसरे वश में रहने वाले हैं, लेकिन अपना शरीर तो अपने वश में रहने वाली है। लेकिन उस शरीर को धिक्कार है, उस जीवा को जो जिस मुख से ईश्वर का नाम जो नहीं स्मरण करता है, वह जो है मनुष्यों में नराधम कहलाया गया है। अतो वे भगवान ब्रूहि पापी नाम या गतिर्भवे यम मार्ग से दुखानी यथा ते प्राप्नुवन्ति। और पापी लोगों की गति नहीं होती है। सभी लोग वाणिया से पाप करते हैं, वाणी और मन से। और वाणी रूपी और मन रूपी घोड़े पर जो सवार होकर के अपने बस में लगाम कर लिया तो वह सुखी हो जाता है। भगवान ने, गरुड़ ने कहा हे प्रभु, पापियों की कैसे कल्याण होगी, उनके बारे में बतलाइए। श्री भगवान वाच वक्षे हंस पक्षेन्द्र यम मार्गम चयनये नरके पापिनो यान्ति सुनताम। भगवान ने कहा हे गरुड़, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। पापियों के बारे में मैं वह सब तुमको बतलाऊंगा एक एक करके। ही पापर्तास्ताक्षम दया धर्म विवर्जिता दुष्संघा रक्षा सत्संगत परामुखा। भगवान ने कहा हे गरुड़, ए भाई शांत रहा, नहीं तो हम पारायण सुना दे। हाँ, ये पापर्तास्ताक्षम दया धर्म विवर्जिता दुष्संगा सच्चा सत्संगत प्रांगमुखा। भगवान ने कहा है गरुड़, वही लोग नरक में जाते हैं जिसके अंदर दया नहीं है, धर्म नहीं है आत्मा में, दुष्टों का जो संगत करता है, सच्चा सत्संगत प्रांगमुखा, जो संतों का संगत नहीं करता है, उनका निंदा सुनता है और सत्संग से विमुख रहता है, ज्ञान से विमुख रहता है, शिक्षा संस्कार से विमुख रहता है, ऐसे लोग जो है लोग नरक में जाते हैं और उनकी जो है नरकी गति होती है। और भगवान ने कहा हे गरुड़, आत्म संभाविता स्तब्धा धनमान मदानुता आसुरम भावमापन्ना दैवी संपद विवर्जिता। भगवान ने कहा हे गरुड़, जो अहंकारी अपने शरीर को अहंकार में के वशीभूत होकर के सत्पुरुषों का, सज्जनों का, बड़े लोगों का अनादर करते हैं कि जो हूँ सब कुछ मैं ही हूँ, हमारे सामने सभी लोग तुच्छ हैं, ऐसा जो समझता है, धनमान मदानुता, जो धन अस्थिर है, स्थिर रहने वाली धन संपत्ति नहीं है, उसको जो अपना मान बैठता है, धन संपत्ति और पराई स्त्री को जो अपना मान बैठता है, भगवान ने कहा आश्रम भाव मापन्ना, जो आश्री प्रवृत्ति का होता है, आसुरी भाव को रखता है, दैवी संपत्ति विवर्जिता, जो सामूहिक दैवी संपत्ति 3 प्रकार की होती है, पारिवारिक संपत्ति भी दैविक होती है, और जो देवांश निकाला जाता है देवताओं को, वह भी दैविक संपत्ति होती है, जो देश के लिए, ग्राम के लिए निकाला जाता है, वह भी दैविक संपत्ति होती है।
उसको जो अपना लेता है, कहता है कि हम कुल हमारा हो तो हार एक को नहीं हो, तो ऐसे लोगों की नारकी गति नर्क में जाती है, भगवान ने कहा। और सबसे बड़ा सत्संग क्या है? ईमानदारी करना और सत्य का पालन करना। तीर्थ तपोभूमि में मत जाइए, पंचकोश यात्रा कथा मत सुनिए, लेकिन सत्य बोलिए, ईमानदारी का पालन करिए, तो सभी तीर्थों का जो है फल प्राप्त हो जाता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरकेषु च। भगवान ने कहा अनेक चित्त कथा सुनो तो यहाँ, लेकिन जो मन पूरे देश में भ्रमण कर दबा कि के का करत हो, तो उससे कथा सुनने का जो है कोई तात्पर्य फल मिलने वाला नहीं है, वह नारकी गति उसकी होती है। मोह ज्यादा समावृता है, ऊपर से चंदा लगा के साधु बनल बा, भीतर से जो है सबके कपट रूपी धोखाधड़ी दे करके जो है सबको कष्ट दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों की प्रसक्ता काम भोगेषु, जो अपनी विषय वासनाओं में लिप्त रहते हुए संपूर्ण संसार को भूल जाता है, माता पिता को भूल जाता है, संपूर्ण अपना उत्तरदायित्व तो भूल जाता है, ऐसे लोग जो है नारकी गति होती है, नरक में जाते हैं। ज्ञानशीला ते यान्ति परमां गति पापशीला नरा यान्ति दुखे न यातना। जो ज्ञानी लोग हैं, जो ईश्वर में समर्पण करने वाले हैं, उसकी परम गति होती है। जो पाप का भाव रखते हैं शरीर के अंदर, वही जो है कष्ट को प्राप्त होते हैं। पाप नाम एकम दुखम यथा भवति तक्षणो ततस्ते मरणम प्राप्य यथा गच्छन्ति यातना। भगवान कहते हैं गरुड़, जो पापी लोग हैं उनको ही कष्ट होता है, वही हम यात्रा का भागीदार बनते हैं। सोत्कृतम दुष्कृतम वापि भुक्त्वा पूर्वम तथा ऋतम कर्मयोग तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। सुकृति हो चाहे दुष्कृति हो, सत्कर्म करने वाले हो चाहे दुष्कर्म करने वाले, भुक्त्वा पूर्वम तथा ऋतम, पूर्व जन्म के जो है संचित पाप और पुण्य के आधार पर मनुष्य की या जीवों की उत्पत्ति होती है। उसमें किसी का कोई एहसान नहीं है कि हम तो अन्न वस्त्र देते ही हम ही कमा के खियावत हिला, ऐसा कोई भाव नहीं है। मनुष्य अपनी कमाई स्वयं खाता है। कर्म योगा तदा तस्य कश्चित् व्याधि प्रजायते। जो व्याधि माने रोग होता है, रोग या कष्ट का जो प्राप्त होता है, उसको उसके कर्म का फल है। मनुष्य के हम तो साधु हैं, लेकिन हमें भयंकर रोग होगा तो जरूर हमारे हम पुरुष से कोई त्रुटि हुआ है। इसमें किसी का दोष नहीं है, न डॉक्टर का, न वैद्य का, न भोजन का, न किसी का। सब हर जगह हमारा ही कर्म जो है निवास कर रहा है। आदि व्याधि समायुक्तम जीवितासा समुत्सुकम कालो बलियान विज्ञाता सर्पैव पद्यते। जो आदि व्याधि सब कुछ प्राप्त होता है, वह कर्त माने कर्म के आधार पर हमको मिलता है। काल बली है, काल ये नहीं जानता है कि यह छोटा है या बड़ा है। जैसे लड़का आम तोड़े गई तो छोटा रहे चाहे बड़ा, एक डंडा मरिए तो छोटा बड़ा कुल गिर जाए। तो उसी तरह काल जो है कब किसको खा जाएगा, जिसका समय आ जाएगा उसको खा जाएगा। उसकी ड्यूटी है, वह बली है। काल से बली कोई नहीं, चाहे ईटा हो, चाहे पत्थर हो, चाहे लोहा हो, चाहे नदी हो, चाहे तालाब हो, सबकी अवधि जो है निश्चित है, समय निश्चित है। या कोई न जिसका जन्म हुआ, जिसका प्रादुर्भाव हुआ, उत्पत्ति हुआ, सबको ही जाना होगा। भगवान ने कहा है गरुड़ तत्रास्ते जाप निर्मितो निर्म्रियमाण संवृतहि जर्योपात वैरूप्यो मरणाभिमुखो गृहे। भगवान ने कहा है गरुड़, जब तक पुण्य उदय होता है तब तक मनुष्य के शरीर में ताकत होती है, वह पुष्ट होता है। जब प्रायश्चित उदय हो जाता है तो वह जो है कमजोर होने लगता है, उसके शरीर में रोग की प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं और वह जो है औषधि के वशीभूत हो जाता है। कितना भी जैसा प्रायश्चित होता है वैसा उसको रोग की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा है गरुड़, और उसी प्राप्ति से जो है उसका विनाश होता है। स्तम कृपाल निवारण अमाया अल्पाहार और प्रचेषित ही। भगवान ने कहा है गरुड़, रोग की प्राप्ति होती है तो शरीर कमजोर हो जाता है, तो अल्पाहार करने लगता है। और भगवान ने कहा है गरुड़, अल्पाहार जब करता है तो भूख और प्यास
हाँ, पेट नहीं भरल, पेट नहीं भरल, और जो नो शरीर उबिया गई रोटी कुचत कुचत, हाँ, पेट के जो है तृप्ति नहीं हुई, क्षुधा की तृप्ति नहीं हुई, भूख और प्यास की तृप्ति नहीं हुई, मनुष्य का मुख जो है दर्द करने लगा रोग के कारण। इसलिए भूख और प्यास से वह जो है धीरे धीरे कष्ट पा करके कमजोर हो जाता है। भगवान ने कहा है आज तो गृह पालन, और जो गृह के घर वालों के द्वारा जो दिया हुआ कुत्ते की तरह जो है भोजन देते हैं, उनसे जो है मोह माया से दूरी होने लगता है। जब माता पिता या कमजोर व्यक्ति जो है निर्बल होने लगता है, हाँ, कमजोर होने लगता है, तो उनसे उसकी मोह माया हटने लगती है। तो यही की जौन बनल पहले दे दो ना खाए, जौन खवाई खाइए ना तो पर ध्यान विशेष मत दिया, कहा से बड़ा कष्ट देले है। तो भगवान ने कहा है करो पुत्र जो है पुत्रों की और बहुओं की जो है शरीर के माता पिता के जो है प्रति उनका जो है प्रेम कम हो जाता है। इससे वह जो है कुत्ते की बात थोड़ा भोजन पहुंच दे देते हैं, अच्छा जो बुरा है उसको जो है प्राणी खा करके सुखी नहीं होता है, वह और दुखी हो जाता है, चेष्टाहीन होने लगता है। तो उसमें क्या होता है, वायुनोद कब तो तारा कब समृद्ध नारिको काश श्वास कंठे गुरुरायते। भगवान कहते हैं कि यदि प्राणी को स्वर्ण का प्रयोग हो प्राणी के ऊपर, सुवस्त्र का प्रयोग हो, तो कभी वह रोगी होने वाला नहीं है, क्योंकि वृद्धावस्था में आध्यात्म रूपी धन की आवश्यकता है, सत्पुरुषों की आवश्यकता है। तो वो लड़कन का आवश्यकता नहीं है कि वहां जाके रोज रोज रोटी जुटावा। वृद्धावस्था में सत्पुरुषों की छत्र छाया के नीचे बैठ करके ज्ञान की जो प्राप्ति करता है वही सुखी होता है, वही निरोग रहता है, उसी वही संत होता है। नहीं तो उसको क्या होता है, रोग घेर लेता है, कफ जो है शरीर के अंदर बनने लगती है, कुप्राणी और कुवन के कारण शरीर के अंदर कफ की प्रवृत्तियां बढ़ जाती है, नाड़ियां जो है धीरे धीरे क्रमशः मध्यम गति से चलने लगती है, सांस की गति धीमी होने लगती है, कंठे घुरघुरायते, कंठ में जो है घुरघुर शब्द का आवाज सुनाई देने लगता है, योला की गला फंसा तो है। भगवान ने कहा कि यह होता है कि जैसे गला फंस रहा है, अब इनका अंतिम समय नजदीक आ रहा है। सयाना परिशोचन भी पर बीता सुबंध भी वाचमानो भी न भूते काल पाशा वसंगत, काल के वशीभूत वह प्राणी जो है भाई बांधव लोग सोचने लगते हैं और कहते हैं कि यह काल के वशीभूत है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब शरीर का परित्याग कर देगा। एवं कुटुंब भरने व्यापतात्मा जितेंद्रिय मृियते रुदता में स्वाना मुर्वेदन्यास्ति, और शरीर में जो है नाना प्रकार के जितने बंधन हैं सब कमजोर होकर के टूटने की गति पर आ जाते हैं। यह जितेंद्रिय शरीर जो है जितेंद्रिय शरीर अजितेंद्रिय होता है, और आत्मा जो है उस समय चलने की तैयारी में होती है। जब चलने की तैयारी में होती है तो क्या गति होती है, तजे चुप रहो 10 मिनट तक क्षणेता क्षम दैवी दृष्टि प्रजायते एको भूतम जगत सर्वदा किंचित विहते। भगवान ने कहा है गुरु, हम उसको एक दृष्टि ऐसा प्रदान करते हैं जब उसकी अंतिम समय आती है, जब प्राणी शमशान में जाता है, जन्म लेता है, गर्भ में जाता है, और उसके बाद जब अंतिम अवस्था होती है तो हमारी दृष्टि एक क्षण की उसको प्राप्त हो जाती है, तो प्राणी रोने लगता है। तो मनुष्य आके जाकर पूछते हमको पहचान रहे हैं आप, इनके ऊपर माया छछाई हुई है जो सबको छोड़िए, ऐसा बात नहीं है। वह इसलिए रोता है आत्मा कि हम ईश्वर से कुछ और तय करके आए हैं कि मैं जाऊंगा पृथ्वी पर मानव रूप में तो सबकी रक्षा करूंगा, सबके और सबको जो है सुख को प्रदान करूंगा। आप जो कर रहे हैं वही मैं करूंगा, इसके विपरीत मैं भी एक ऐसी त्रुटि नहीं करूंगा जिससे कोई कष्ट में पहुंचे। और मैं आकर के केवल मात्र चूहों की भांति, प्रमाण में जैसे चूहे संपूर्ण किसान के अनाज को ले जाकर के बाल को काट कर बिल में रख देते हैं, और जब गेहूं कट जाए तब
वह बाल कौन ले जाएगा? बिल को खन करके बहेलिया उठा ले जाता है और चूहे को मार डालता है। उसी तरह ठीक जो है मनुष्य आकर के सबको कष्ट दे करके किसके लिए धन एकत्रित किया? वह कोई नहीं पाएगा। धन को खा जाइए, खिला दिए, चाहे दान दीजिए, नहीं तो स्वयं नाश हो जाएगा, नष्ट हो जाता है। इसलिए बांधे जाते हैं हम, बांधे गया, बंध गया कोई और, आनंद लिया कोई और। भगवान ने कहा है गुरु, इसलिए मनुष्य को क्या मिला? कष्ट, कलंक मिला। इसलिए ऐसी त्रुटि नहीं कर, वह सोचकर रोता है कि हमारे यहाँ सभी लोग हमारे हैं, हम हर परिवार में जन्म लिए हैं, यही परिवार में नहीं, चांडाल के यहाँ हमारा जन्म हुआ है, क्षत्रिय कुल में जन्म हुआ है, वैश्य कुल में हुआ है, शूद्र के यहाँ हमारा जन्म हुआ है, पशु रूप में हमारा जन्म हुआ है, वृक्ष रूप में जन्म हुआ है, हर जगह हमारा जन्म हुआ है, सभी घर हमारे हैं। लेकिन मैं इस घर में क्या कर दिया और इस ईश्वर को मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए वह सोचकर रोता है। वह दृष्टि वहां उसकी पहुंचती है कि मैं उसको क्या कर। जब वह कहेगा कि कोई ऐसे सत्कर्म को याद करिए जिससे मैं यह मानव शरीर तुमको पुनः प्रदान करूं, तो वह चोरों की बात खड़ा हो जाता है कि तो मुझसे तो कोई ऐसा पुण्य नहीं हुआ जिससे मैं इस शरीर का भागीदार पुनः बनूं, क्योंकि जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नयान। सबसे बड़ा सुख कहाँ है? त्याग में और ईश्वर के चरण में है। और मनुष्य क्या यहाँ पर इकट्ठा कर लेता है? झूठ बोल करके धन, वह धन दूसरा कोई लूट लेता है। वह धन किस काम का? जो कोई जो है उसका कोई स्वार्थ सिद्धि न हो, सभी लोगों की सुख के लिए न हो। भगवान ने कहा है पुत्र वृक्ष, वृक्ष कबौ न फल बकै नदी न संचयनी, या परमार्थ के लिए इनकी उत्पत्ति हुई है। मनुष्य स्त्री हो चाहे पुरुष, वह महात्मा ही है। भगवान ने कहा है गुरु एवं तस्मिन्नन्तक्षणेतार्थं दैवी दृष्टि प्रजाते को भूतम जगत सर्वं न किंचित् त्वमिहते। यह सोचकर के प्राणी रोता है और उसमें जाकर के मृत्यु लोक के प्राणी पूछते हैं कि आप हमको पहचान रहे हैं? वह सोचता है कि न तो 80 साल पहचानत थक गए, ना ही पहचान सके, अब न पहचान के क्या करो। इसलिए वह जो है ईश्वर को याद करता है कि हे प्रभु हमारा इस पाप रूपी समुद्र से उद्धार करिए। इसलिए यहाँ की त्याग की जो है प्राप्ति करता है कि हमको त्याग दीजिए, जो त्याग की प्राप्ति दीजिए, मैं त्याग करूं ऐसा अवसर दीजिए। विकलेन्द्रिय संघाते चैतन्य जड़ताम गते प्रचलन्ति ततः प्राणायाम में निकटवर्ती। भगवान ने कहा है जरूर यह आत्मा जो है शरीर का जो है त्याग करने के लिए तत्पर हो जाता है और शरीर की गति जो है रुक रुक कर चलने लगती है, नाड़ियां रुक रुक कर चलने लगती हैं। भगवान ने कहा है गुरु मुख से क्या होता है? फेना मुद्गृथे सोथम मुखम लाल कुलम भरोए अधोद्वारेण गच्छन्ति पापी नाम प्राणवायवः। और मुख से फेन बहने लगता है, गांठ बहने लगता है, लाड़ बहने लगती है। और भगवान ने कहा है गुरु अधोद्वारेण गच्छन्ति, नीचे मलमूत्र प्राणी पापी जो लोग होते हैं वह मलमूत्र का परित्याग कर देते हैं और आत्मा निकलते समय भगवान ने कहा है गुरु यमदूतो तदा प्राप्तो भीमौ सर्वशिक्षणो पाशदंडधरौ नग्नौ दंतै कटकटायतो। भगवान ने कहा है गुरु विकराल शरीर को लेकर आए हुए यमराज के जो दूत हैं, बहुत बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े दांत, काले रंग के होते हैं, कौवे के समान काले होते हैं, ऊर्ध्व केशव काग कृष्णो वक्रतुंडो नघायुधौ। ऊपर के को जो है केश हमेशा फहरता रहता है, कौवे के समान काले हैं। वक्रतुंडो नघायुधौ, जो उनका जो नख है बहुत बड़ा बड़ा है। भगवान ने कहा सदृष्टवा त्रस्तहृदयं सकृन्मंत्र विमुंचति। ऐसे भयावनी शरीर को पाकर देख करके वह प्राणी जो है क्या कर देता है? मल और मूत्र का त्याग कर देता है।
अंगुष्ठमात्र पुरुषो हाहा कुर्वन् कलेवरान् कलेवरा तदैव अग्रेते दूतैर्यामे पश्यन् शुकर्गृहम्। और यमराज के दूत लोग अंगुष्ठ मात्र का शरीर लेकर आते हैं, उसी में आया आत्मा जो है पवित्र होने के लिए वहाँ के जो है दंड को प्राप्त करने के लिए उस शरीर को धारण कर लेता है। कहा जाता है वासांश जीवनानि था, जो पुराने वस्त्र को त्याग करके दूसरे वस्त्र को ग्रहण किया जाता है, वही अंकुश मात्र शरीर को धारण करता इनाई की पुनर्जन्म हो जाएगी। शरीर को पवित्र, जैसे सोनार जो है सो प्राचीन पहले पुराने सोना को गांव से ले जाता, उसको अग्नि में जलाता है, उसको साफ करता है, तब उसको नवीन जो है आभूषण का प्रारूप देता है। उसी तरह इस आत्मा को मैं, जैसे कपड़ा जो है साबुन में कचारते हैं तो मैं दूर हो जाता है, उसी तरह आत्मा को पवित्र किया जाता है सत्कर्म रूपी जो है दंड दे करके। भगवान ने कहा जैसा मनुष्य का कर्म है वैसा ही उसको दंड दिया जाता है। भगवान ने कहा है गरुड़ यातना दे अमावृत पाशे बद्ध्वा गलेवरान नियते तेरे मध्वाना दंड्यम राजभटाय था। भगवान ने कहा है गरुड़ यात्रा को प्राप्त करने के लिए उसको जो है रस्सी में बांध लेते हैं कालपास में, और क्या करते हैं तर्शैव नियमानस दूतासन तर्जयन्ति च प्रवदन्ति भयं किंत्रम नरकाणाम पुनः पुनः। नरक की बार बार उसके सामने जो है वर्णन करने लगते हैं कि हे पापात्मा, तुमने यहाँ रह करके बड़ी ही उदंडता किया है, इसलिए यहाँ के दुष्कर्मों का प्रभाव तुमको भोगना ही होगा। और नहीं जाता है तो उसको मारते पीटते हैं, कितना भी बड़ा बली हो उसके पास जो है वहाँ पर दया नहीं बरती जाती है। कठोर, जैसे यहाँ दुष्कर्म करने से कोई दया जो है प्राणी नहीं बरतता है, उसी तरह यमराज के दूत लोग भी उसके साथ कोई दया नहीं बर्ताव करते। एवं वचन सदा श्रवण बंधु नाम तथा जब मारते पीटते हैं यमराज के दूत लोग तो ऊंचे स्वर में अपने भाई बांधवों को चिल्लाता है, पुकारता है, तो पति सुनिर्भक्षमाणा मतोभम स्वमनुस्मरण। भगवान ने कहा हे भाई, हे बांधव, हे पुत्र, सबको पुकारता, लेकिन वहाँ कोई बचाने वाला नहीं है। धन दौलत घर द्वार तो सभी लोग ले लिए, लेकिन अब उनका बचाव उसका कौन करेगा, रक्षा कौन करेगा? इसलिए वो जो है वहाँ उनका कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान ने कहा हे गरुड़ क्षुत्रीट परितो कृतवान लानिलै संतप्यमान पतितत्ववानुके कृच्छेन पृष्ठे कशयाजतानित चलत शक्तो पिनिराश्रमोदके। भगवान ने कहा हे गरुड़, वहाँ क्षुधा और प्यास से व्याकुल हुआ प्राणी, रोग व्याधि से पीड़ित हुआ, वह त्याग करके भगवान ने कहा है जो कष्टमय मार्ग में उसको चलना पड़ता है, जलते हुए बालुओं में, मिट्टी में, धूप में। भगवान ने कहा है गरुड़, वह बार बार क्या होता है तत्र तत्र परीक्षण तो मूर्छिता पुनरुत्थितः यथा पापी सामनीतः तव साम्यवसादनाम। बार बार जो है यमराज के दूतों के अनुशासन से वह जो है घसीटते हुए ले जाया जाता है, उसमें मूर्छित हो जाता है, लेकिन मूर्छित हो जाने से कुछ चलने वाला नहीं है। बार बार जब मूर्छित होता है तो उसको और मारते हैं, और उसको जागृत करने के लिए बर्दवा जब हरे चले में बैठा लगल तो हरवा क्या करता है, बदला में पानी भर दिया, उनका पोंछ धा के रस्सी में लपेटा लग गया। तो उसी तरह जो पापी मनुष्य हैं वह जब मूर्छित होने लगते, नकल करने, तो उनके मुंह में गर्म तेल पानी भरा लगा, काने में भर देंगे कि तो है जैसे गलत कर्म करते समय, अशुभ कर्म करते समय तुमने नहीं सोचा इसका प्रभाव क्या होगा, उसी तरह तुमको जो है तुमको झेलना है। यह आपकी कमाई है, हमारी कमाई नहीं है। हम तो केवल आपको दंड देने वाले हैं और सुख देने वाले हैं, जैसा कर्म किया वैसा आपको मिला। भगवान ने कहा हे गरुड़ त्रिभिर्मुहूर्त द्वाभ्याम वा नियते तत्र मानवः प्रदर्शयन्ति दूतास्तं घोरान रकयातना। भगवान ने कहा हे गरुड़ 3 मुहूर्त में यमराज यहाँ पर शरीर का पार्थिव
जो है शरीर उसी पार्थिव का संस्कार के लिए तैयारी होती है। उस स्थान से 3 मुहूर्त में यमराज के दूत लोग जो है ले जाते हैं, 3 मुहूर्त में ही ले आकर के वहां खड़ा करते। 1.5 मुहूर्त जाना, 1 मुहूर्त कितना होता है, आंख का पलक उठा और गिर गया। 1.5 मुहूर्त उसी तरह 1.5 मुहूर्त में जाना और 1.5 मुहूर्त में आना, वह वायु वेग के समान ले जाते हैं, घसीटते हुए, मारते पीटते हुए वह प्राणी जाता है लाभ खाते हुए। मुहूर्त माता तो तम यम विक्षम भयम पुमान यमाज्ञम समम दूतै पुनरायाति खेचरा। भगवान ने कहा हे करो 1.5 मुहूर्त में जाता है, 1.5 मुहूर्त में आता है। यमराज के दूत लोग जब पापी को देखते हैं तो उनका भयावनी शरीर हो जाता है। उसको देख करके वह प्राणी कांप उठता है। जब कांप उठता है तो उसके शरीर में कंपन को देखकर जान जाते हैं पापी है, तो उसको दंडित कर देते हैं कि ले जाओ इसको घसीटते हुए जहां इसके शरीर की अंतिम संस्कार। ये देखे कि हमारे शरीर की क्या गति हो रही है। भाई बांधव पुत्र क्या, जिस शरीर से कमाया हुआ धन लोग खा करके बांट करके आनंद ले रहे हैं, उसी शरीर को निंदनीय समझ करके उसके साथ क्या गति कर रहे हैं या जाकर देखे प्राणी। और लोग क्या कह रहे हैं इस शरीर के बारे में, उसको यह आत्मा सुने। भगवान ने कहा हे गरुड़ आगम्य वासना बद्धो देव मुहूर्त आगम्य वासना बद्धो देव यमानुगैहि घृतम पार्षेद रुति क्षुत्रिभ्याम परिपीडितः। भगवान ने कहा हे गरुड़ क्षुधा प्यास से, भूख प्यास से पीड़ित वह प्राणी जो है रोता बिलखता हुआ घसीट करके यमराज के दरबार से ले आते हैं और ले आकर के जहाँ उसके अंतिम शरीर की तैयारी हो रही है वहां पर दिखलाते हैं। भुक्ते पिंडम सुतै दत्तम दानम चातुर्कारिकम तथापि नासिका साक्षात की। भगवान ने कहा हे गरुड़ प्राणी 2 रूप का होता है, एक तो देव रूप प्राणी होता है, दूसरा जो है प्रेत रूप प्राणी होता है, आसुरी प्रवृत्ति का। जो देव रूप प्राणी होता है थोड़ा उसका भोजन होता है, जो प्रेत रूपी प्राणी होता है वो ढेर का खाता है। जेकर भोगा का समय आवाला ना, वो बुढ़ाई में ढेर खाए लगा तो समझ जाए कि हमारा भोगा का समय आ गया, क्योंकि वृद्धावस्था में थोड़ा भोजन होता है। भगवान ने कहा हे गरुड़ इसलिए यदि प्राणी जो है कुपुत्र को जन्म दिया रहता है तो माता पिता को पिंडदान नहीं करते, कहना की ढकोसला ऐसे जानो माई बाबू के मत करा। एक तो कमैलन नहीं कर्जा के ही गलबान और दूसरा जो पावर चाउर जन घर बा वो ले लेवल चार बा, तो इसलिए ढकोसला समझ करके वह पुत्र पिंडदान नहीं करता है। तो उससे वह प्राणी एक तो पापी रहता है, दूसरे नरक में जाता है, उससे जिसकी अंत्येष्टि क्रिया नहीं होती और भी 1000 वर्ष के लिए प्रेत हो जाता है, ब्रह्म राक्षस होकर। भगवान ने कहा है इसलिए यदि पुण्य उदय है तो सुपुत्र को जन्म दिया रहता है, तो सुपुत्र जो है अपने माता पिता का उद्धार। सब मातृदेवो भव पितृदेवो भव, कोई भी पूजन पाठ इत्यादि करे या न करे, अपने माता पिता का यदि सेवा कर रहे हैं उनसे आप जो है सेवा करके आशीर्वाद को प्राप्त कर लिए तो संपूर्ण सुखों की प्राप्ति हो गई, संपूर्ण तीर्थों का फल प्राप्त हो गया। भगवान ने कहा हे गरुड़ बद्री नारायण केदारनाथ से जितना तीर्थ स्थल सब यही हो, मनुष्य यही जो है बैठ करके सत्य बोल करके जो ईमानदारी का पालन करता है, प्रेम की धारा भक्ति श्रद्धा की बहाता है, धर्म के निमित्त समर्पित रहता है, वही उसी को सारे तीर्थों का फल प्राप्त होता है। भगवान ने कहा हे गौ भवंति प्रेत रूपा से पिंड दाना विवर्जिता अल्प निर्जरारण्य भ्रमंती बहुदुखिता। भगवान ने कहा हे गरुड़ जिसका पिंडदान अंत्येष्टि क्रिया नहीं होता है वह निर्जन वन में वह प्रेत के रूप में प्राप्त होता है और उसकी अवस्था 1000 वर्ष होती है। भगवान ने कहा है गरुड़ इसलिए वह जो है 1000 वर्ष तक भूख और प्यास से, प्रेतों का मुख सुई के नोक बराबर होता है, पेट बहुत बड़ा होता है। भगवान ने कहा है गरुड़ और जहाँ अन्न जल सुवर्ण रहता है वहाँ हनुमान जी पहरा देवल कर और उसको खाने पीने के लिए मल मूत्र मिलता है, नावदान का जल और नावदान का अन्न। भगवान ने कहा है इसलिए सत्कर्म को करना चाहिए और वह सत्कर्म जो है तपस्या ही होता है, भगवान के नाम का स्मरण
नाभुक्त चेते कर्म कल्प कोटि शतैरपि अभुक्ता यातनां जंतु मानुष्यम लभते नहीं। भगवान ने कहा हे गरुड़, यात्रा वही यात्रा को प्राप्त होता है जो सत्कर्म नहीं करता, दुष्कर्म करता है। और वह जो है बड़े भाग्य से मनुष्य का जन्म प्राप्त होता है। बहुत बड़ा जब पुण्य उदय होगा, और उसमें ब्राह्मण का कुल है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लेना मामूली बात नहीं है। भगवान ने कहा हे गरुड़, अतो अतो दद्या सुत पिंडादिने सुदस सुत जाओ प्रत्यहम ते विभाज्यन्ते चतुर्भागै खगोत्तमा। भगवान ने कहा हे गरुड़, पुत्र के द्वारा 10 पिंडदान दिया जाता है। भगवान ने कहा है 5 पिंडदान जो है घर से लेकर शमशान तक, और 10 पिंडदान जो है 10 गात। भगवान ने कहा है कितना लोग तो कुल 21 दिन पिंडा पार दे दबा, और 21 दिन कुल तेरा ही कह दे दबा कि कुल कह दे ले ना ही समय बाद ठंडक लगत बा। माल बांटे में ठंडा ना ही लगे हैं, और माई बाबू का सेवा करे में, पिंडदान करे में ठंडा लगे लगे। लड़का पतोहन का यह हाल हो। भगवान ने कहा है गरुड़, तो उसके पूर्वज लोग जो है उसको श्राप देते हैं कि जाओ दरिद्र हो जाओ, और तुमको अन्न जल वस्त्र कभी जो है न मिले। वह प्रेत जैसे तुम्हारे कारण मैं जो है दुष्कर्म के प्रभाव से मैं प्रेत होने जा रहा हूँ, उसी तरह तुम्हारा भी विनाश हो। और सब लुप्त हो जाता है, क्योंकि पितृ लोग संतुष्ट रहते हैं, तब पुत्र संतुष्ट रहता है, सुखी होता है, परिवार सुख से रहते हैं। भगवान ने कहा है इसलिए पिंडदान इत्यादि अंत्येष्टि क्रिया माता पिता का अवश्य करना चाहिए। उसके पूर्व पहले सेवा होनी चाहिए। इनाए की जियते भरे में आज पानी मत द, भोजन मत द, मर गई पर तेरे ही करा पिंडा पारा, लो न काम करी। इसलिए माई बाबू जब तक जिया तो उन्हें तब पेट भर खूब खियावा पियावा, अपने मत का पहली थाली उन्हें दे, और मर जाने के बाद उनको जो है पैदल पहुंचाइए, यदि नहीं है तो किसी तरह ले जाइए समय के अनुसार। भगवान ने कहा है भागद्वयम तु देहस्थ पुरुषम भूत पंच के तृतीयम यमदूता नाम चतुर्थम सो जीवती। भगवान ने कहा है 4 भाग उस पिंड का होता है। उस देह की प्राप्ति के लिए भागद्वयम पुष्ट होने के लिए आधा भाग, तृतीयम यमदूता नाम, तीसरा भाग यमराज के लिए, चतुर्थ भाग जो है कुल देवता के लिए प्राप्ति होती है। 4 भाग एक पिंडदान में होता है। और आतशनोभी प्रेत पुण्यवाप्नुयात्, और आतशनोभी प्रेत पुण्यवाप्नुयात् जन्मे उत्पन्न देहस्य दशमेव प्राप्नुयात्। भगवान ने कहा है प्रेत पिंडा को खा करके प्रेत होता है, प्रेत देव रूपी होता है तो वह सुखी हो जाता है, नहीं तो वह जो है दुखी ही रहता है, पापी। और 10वें बल मापना 10वें दिन के पिंडदान को खाता है तो बल की प्राप्ति होती है। दग्ध देहे पुनर्देहे पिंड उत्पद्यते खगा हसमात्म पथिम पुंखे सुभाषम। भगवान कहते हैं उस दग्ध शरीर को जो है त्याग करके हाथ भर का शरीर उसको प्राप्त होता है, शुभ और अशुभ कर्म का जो है यमलोक की प्राप्त उपभोग करने के लिए। प्रथमे या पिंडस्तेन मूर्धा प्रजाते ग्रीवास्कंदो द्वितीयेन तृतीयादर्शम भवेत्। प्रथम 10 गात के प्रथम पिंडदान को खाता है तो मूर्धा इत्यादि प्राप्ति हो जाती है। ग्रीवा स्कंदो द्वितीय, ग्रीवा इत्यादि जो है स्कंद जो है द्वितीय दिन के पिंडदान को खाने से होता है। तृतीय भवे, और तीसरे दिन के पिंडदान को जब पितृ जो है पेट खाता है तो उसे जो है हृदय की प्राप्ति होती है। चतुर्थे न भवे पृष्ठम, पीठ इत्यादि की प्राप्ति चतुर्दिन के पिंडदान को खाने से होता है। पंचमाना भिरेव च, और 5वें दिन के और 6वें दिन के पिंडदान को जब जो है 5वें दिन से नाभि और 6वें तथा 7वें दिन से क्रमशः कटी, कमर और गुह्यांत का प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा पिंड जम देवासित क्षुधा वृष्टि सारितः एकादशम द्वादशम च प्रेतो भुक्ते दिनद्वयम्। भगवान कहा है करो 11
और द्वादश के पिंडदान को खाने से क्षुधा और तृषा माने प्यास की प्राप्ति होती है। त्रयोदशे हनि प्रेतो यंत्रितो यम किंकरैहि तस्मिन् मार्गे जत्येको गृहीता इव मर्कटः। और त्रयोदश के दिन 12 दिन तो पिंडदान होना, त्रयोदश के दिन जो है भंडारा किया जाता है। यह भंडारा क्यों किया जाता है कि हमारे पितृ किसी का धन के अभाव से, जल के अभाव से, शक्ति के अभाव से, परिवार में सदस्यों के अभाव से यदि दान नहीं कर पाए हैं तो मैं पुत्र अथवा पुत्री अथवा मित्र के रूप में जो इनके निमित्त अन्न जल वस्त्र का मैं दान दे रहा हूँ वह उनको क्या उसका फल भगवान ने कहा है गरुड़। यह जो है पुत्र अथवा पुत्री दोनों को जो है अधिकार है। भगवान ने कहा है गरुड़ इनाई की लड़का वह कर लड़कियों कर। भगवान ने कहा क्योंकि शरीर से उत्पन्न बालक अथवा लड़का हो या लड़की हो, लड़की ईश्वर स्त्री का जन्म इसलिए देता है कि सबको जोड़ने के लिए। दो परिवार अलग अलग होंगे तो लड़कियां जाके जोड़ल इनमें दारू, आदमी नहीं जोड़ता, आदमी तो के तोड़ा वाला काम कर हिस्सा बांट के। तो इसलिए वह सृष्टि का पालन करने के लिए कन्यादान दिया जाता है, शोषण करने के लिए नहीं। ये थोड़ा कि माता पिता के चिता में आग मत लगाओ, अरे दूसर क्यों लगाई। सर्वा भावे पुरोहित, जब पुरोहित लगा सकता है तो अपनी शरीर से जन्म ली हुई कन्या क्यों नहीं लगा सकती। यह शास्त्र प्रमाण है। शास्त्र उसी को कहते हैं, वेद उसी को कहते हैं, धर्म उसी को कहते हैं जो सत्य हो, उचित हो और न्यायता हो, वही धर्म है, वही शास्त्र है। यह शास्त्र वेद जो है मनुष्य ने ही बनाया है। भगवान ने कहा है गरुड़ शरीर के अंतिम में लिखा है कि जो जो धन का वारिस हो वही इस शरीर का जो है अंतिम संस्कार करने वाले हो सकते हैं। अनाथ प्रेत का राजा बब्रुवाहन ने किया था, तो पुत्री क्यों नहीं कर सकती। कहाँ लिखा है कि पुत्र ही कर, और बहू अपने सास ससुर का पिंडदान कर सकती है, किया है। विष्णु पद पर प्रमाण है सबसे बहुत बड़ा कि सीता जी जो ना अपने सास ससुर के पिंडदान फाल्गु नदी में देले हैं, तब उनका उद्धार भयल हो। लड़कना के थोड़ा कि नहीं थे तब उद्धार। हाँ भाई, तो इसलिए भगवान विष्णु साक्षी हैं विष्णु पद पर कि बहू को अधिकार है, तो इसलिए कन्या भी दे सकती, स्त्री भी दे सकती है। यह पुत्र न समझे कि जो है कि हम ही अधिकारी हैं, सभी लोग अधिकारी है, शास्त्र गवाह है। भगवान ने कहा है गरुड़ एकादशम तो आदकम च प्रेतो भक्ति दुनद्वयम एकादश। हाँ, भगवान ने कहा है गरुड़ त्रयोदशा के श्राद्ध माने ब्राह्मण भोजन कराना भी अमुका अमुक संख्या नाम जाति भ्यो ब्राह्मण भ्यो, जिस जाति के जो संत पुरुष में भूखे को अन्न प्यासे को पानी है। इसमें भंडारा में यही होता, भूखे को अन्न दान दीजिए, प्यासे को पानी। किसी ऐसे सुपात्र को दान दे, कुपात्र को नहीं। सुपात्र एक ही पैसे का दान, स्वामी करपाती जी कहते थे कि वह नरक में ले जाता है, एक ही पैसे का दान स्वर्ग में ले जाता है। यदि कुपात्र व्यक्ति को देंगे तो वह जो है आधे पैसे का तागा, आधे पैसे कटिया खरीद के मछली मारेगा, तो वह जो है आपको नरक में ले जाएगा। यदि सुपात्र को देंगे तो आधे पैसे का तेल, आधे पैसे का रुई खरीद करके दीपक जलाएगा, तो आपको जो है मोक्ष को प्राप्त कराएगा। इसलिए सुपात्र व्यक्ति को भोजन दान दे, सुपात्र व्यक्ति को दान दे, वह जो है आपका जो है सार्थक होगा। और नहीं तो बालू में राखी में घी सुखाने से कुछ होने वाला नहीं है। वस्त्रहीन को वस्त्र दीजिए, क्योंकि आशीर्वाद लेना है उद्धार होने के लिए। वस्त्रहीन को वस्त्र दीजिए, जो भूखे उनको अन्न दीजिए, उनको खाने पीने से आत्मा आशीर्वाद देगी और प्रशंसा पाएंगे। भगवान ने कहा है गरुड़ सठ सीता, इसीलिए उनकी जब आशीर्वाद मिलती है साधु महात्माओं की, दिन दुखियों की, तब उसको जो है स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सठ सीता सहस्राणी योजना नाम प्रमाणतः यम मार्ग से विस्तारो बिना वह तरणिम खगा। भगवान ने कहा हे खग,
योजन त्रय विस्तार। हाँ, भगवान ने कहा 60 सहस्त्राणी योजना और 100 योजन लंबा, 100 योजन जो है चौड़ा वह जो है मार्ग है, उसके बीच में वैतरणी नदी बहती है। पापियों को दंड देने के लिए भगवान ने कहा हे गरुड़, आन्यानि वै प्रेतो योजनानां सह शतद्वयम् चत्वारिंशत् तथा सप्त दिवारात्रेण गच्छति। भगवान ने कहा वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन 247 योजन चलता है मार्ग में आए हुए। आए हुए 16 पुरों और नगरों के जो है पार करके पातकी पापी जो मनुष्य प्राणी है वह धर्मराज के भवन में जाता है। उस जो है 16 नगर के नाम यह क्रमशः है सौम्यम सौरिपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमौ क्रंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बावपदम दुर्गदम नानाक्रंदपुरम सुतप्त भवनम रौद्रम पयोर्वर्षणम सीताड्यम भीति धर्म भवनम याम्यम पुरम जाग्रतः। भगवान ने कहा हे गरुड़, 16 पुरी नर्क बनाए गए हुए हैं। भगवान ने कहा यह पापियों को कष्ट पाने के लिए भगवान ने कहा कि उसके नाम यह है सौम्यपुरी, सौरपुरी, नगेंद्र भवन, गंधर्व शैलागमपुरी है, क्रौंचपुर है, क्रूरपुर है, विचित्र भवन है, बाहवक पद दुख है, दुखदपुर है, नानाक्रंदपुरी है, सुतप्त भवन है, पयोवर्षणपुरी है, सीताडपुरी है, बहुभीतपुरी है, धर्म भवन है। यह सब दक्षिण दिशा में नरकपुरियां जो है बसी हुई हैं। भगवान ने कहा है श्री गरुड़ पुराणे सारोद्धारे पापी नाम मुस्मित नाम दुख निरूपण नाम प्रथमोध्याय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गरुड़वाच कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदा तत्र यान्ति यथा पापास्तन्मय कथय केशवः। भगवान से गरुड़ ने पूछा कि हे प्रभु यमलोक जो है बहुत दुखद मार्ग है, पापियों को कष्ट देने वाला है। इनमें कौन कौन सा कष्ट मिलता है, यह सब कृपा करके बतलाइए। श्री भगवान वाच यम मार्गम महत् दुःखम ते कथयाम्यहम् मम भक्तों से तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। भगवान ने कहा है जो भक्ति श्रद्धा से विपरीत रहने वाले हैं उनको ही कष्ट दिया जाता है, और वह सुन करके तुम कांप उठोगे। भगवान ने कहा वृक्षच्छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गेण चानाद्यमेन प्राणान् समुद्धरे। वहां पर वृक्ष की छाया नहीं है, वहां पर विश्राम करने के लिए स्थान नहीं है, और वहां पर किसी प्रकार का जल पीने के लिए जलाशय नहीं है। न जलम दृश्यते क्वापि तृष्टो या पिबेत् तप्यन्ते द्वादशादित्या पलायन्ते था खगः। भगवान ने कहा है गरुड़ जल पीने के लिए कोई जलाशय नहीं है कि पानी पीकर प्यास बुझाएगी। यहाँ पर मई जून के महीने में जो सूर्य तपता है वह एक कला से तपता है, और यम मार्ग में 12 कला से सूर्य उदय होता है और पापियों को कष्ट देता है। मान लीजिए कि कागज रखे और भाग से जल गया, ऐसा सूर्य का जो है प्रकाश रहता है। भगवान ने कहा हे गरुड़ तस्मिन् गच्छति पापात्मा सीधवातेन पीड़िता कंडकैर्विद्यते क्वापि क्वचित् सर्पैः महाविषैः। भगवान ने कहा हे गरुड़ पापियों को बर्फ के ऊपर ठंडी पड़ रही है सीताडपुरी में, उसको वहां चलना पड़ता है, और कभी कांटों पर चलना पड़ता है, कभी सर्पैः महाविषैः, कभी सर्पों के बीच में सर्पों के ऊपर से चलाया जाता है पापियों को। कभी भगवान ने कहा हे गरुड़ कभी कांटों पर से चलाया जाता है, सिंह व्याघ्र स्वभिर घोर भक्षते क्वापि पापितो वृक्ष के दर्शते क्वापि क्वचित् बहिन्ना। भगवान ने कहा है गरुड़ कभी सिंहों के बीच में उस पापी को ले जाया जाता है, कभी जो है हाथ भर के शरीर को, कभी जो है
जो कुत्ते हैं भयंकर काटने वाले, उनके बीच से ले जाया जाता है, कुत्ते लोग दौड़कर काट लेते हैं, भोगते हैं। और पापी लोग कभी बिच्छुओं की, जो पुराने विषैले खतरनाक बिच्छू इत्यादि हैं, उनके ऊपर से पापी को चलाया जाता है तो डंक मार देते। बिच्छी मारा तो कितना कष्ट होला, भगवान ने कहा है। कभी अग्नि के ऊपर से चलाया जाता है। तथा क्वचिन महाघोर अश्वत्रा वनम महत् योजनानाम सहस्रे द्वे विस्ताराया मतस्मृतः। भगवान कहा है करो घोर अश्वत्र वन में 1 योजन 2 योजन लंबा चौड़ा जो अश्वत्थ का वन, जैसे यहाँ पतलों का जुट्टा जैसे कहा, वहाँ अश्वत्थ वन है। तो एक दूसरे से पत्ता जो है लगा रहता है, वह बड़ा तलवार के धार की तरह जो है वह पत्ता चौक रहता है। उसी में पापी को ले जाया जाता है तो उसका शरीर जो है खिन्न भिन्न हो जाता है। पतलों के जुट्टा में हाथ लगा के खींच रहे तो कितना कष्ट होता है, फाड़ लेता है। उससे अधिक कष्ट जो है पत्र वन में पापी को होता है। भगवान ने कहा हे गरुड़ काकोलू कवरिग्रम सरगा दंश संकुलम सदावाग्नि तत्पत्र छिन्न भिन्न प्रजाए थे। भगवान ने कहा कभी काले कौवे जो है ठोर से उसके मांस को चूथ लेते हैं खून बहते हुए, कभी मच्छर इत्यादि उसके शरीर में काट लेते हैं। भगवान ने कहा है गरुड़, और कभी जो है चलते हुए मार्ग में अग्नि लग जाती है, अग्नि जैसा हवा बहता है, उसी में चलना पड़ता है। क्वचित पत्यंत कुपे विकटात् पर्वतात् क्वचित क्वचित गच्छते क्षुरधारासु संपूर्णामुपरि क्वचित। भगवान ने कहा है गरुड़, कभी जो है उसके गले में रस्सी बांध करके एक टोका पकड़ लेते हैं यमराज के दूत, उसके बाद इकट्ठा पापी को उस रस्सी को छोड़ देते हैं और टोका पकड़ ले, जैसे बल्टिया नहीं पकड़ करके रस्सी छोड़ दिया जाता है उसी तरह, और टोका पकड़ कर खींचते हैं पापी को ऊंचे कूप में, और कभी ऊंचे पर्वत से उसको छोड़ देते हैं। कभी जो है उस पापी के हृदय में शंकु माने कांटा गोदते हैं। भगवान ने कहा है करतंधे तमशुक्रे जले निपति क्वचित क्वचित पंकजरुकादे क्वचित संतप्त कर्द में। भगवान ने कहा है गरुड़ कहीं, भगवान ने कहा है गरुड़ कहीं घने अंधकार में गिराया जाता है, कहीं उग्र जो है भय पर उत्पन्न करने वाले जल में गिराया जाता है, कभी जोकों से भरे कुंड में कीचड़ में गिराया जाता है पापी को, और कभी जो है कीचड़ से गिरा करके उसमें ढक दिया जाता है। संतप्त बालुका किले ताम्रमय क्वचित क्वचित अंगार रासो महाधूमा कुले क्वचित। भगवान ने कहा है कभी जो है गर्म बालू में चलाया जाता है तो कभी गर्म बालू में तोप दिया जाता है, कभी जो है जलते हुए लोहे में बांध दिया जाता है, कभी जो है वज्र की बरसात हो रही है उसमें चलाया जाता है रस्सी में बांधकर, रक्त वृष्टि शस्त्र वृष्टि क्वचित दुम्बादु वर्षण, कभी रक्त की बरसात कहीं कहीं हो रही है तो उसमें चलता है प्राणी चला जाता है, और कभी शस्त्र की बरसात हो रही है उसमें भी चला जाता है। कभी गर्म जल की बरसात हो रही है उसमें ले जाया जाता है पापी को। छार कर्दम दृष्टि च महानिंदानि च क्वचित विप्ररोहणम क्वचित कंदरेषु प्रवेशनम, कभी क्षार बरसात माने नमक खारा जल की जो है बरसात हो रही है उसमें जाना पड़ता है। भगवान ने कहा है कभी जो है सकरे कंदरा में रस्सी बांध करके खींचा जाता है तो उसका शरीर छिलाया जाता है। भगवान ने कहा गाढ़ान लकरास्तति दुख रोह शिलाम क्वचित पुष्णित पूर्णाच विष्टा पूर्ण हृदा क्वचित। भगवान ने कहा है कभी गड्ढे में गड्ढा खन करके पापी को गाड़ दिया जाता है, रस्सी ऊपर खींच ले रही है पाट के उसमें से खींचा जाता है। भगवान ने कहा पुष्णित पूर्णाच विष्टा पूर्ण हृदा क्वचित। भगवान ने कहा है कभी मलमूत्र का वर्षात हो रहा है उसमें पापी जाते हैं। मार्ग मध्य भक्तिप्रा घोरा बैतरणी नदी वार्ता भयावह। भगवान ने कहा है गरुड़ कभी मार्ग के मध्य में बैतरणी नदी जो है पापी को दंड देने के लिए बहती रहती है, वह जो है दुख दे कष्ट देने के लिए वह जो हमेशा उसमें घोर गर्जना होती रहती है। सतयोजन विस्तीर्णा पुरुषोड़ित वाहिनी
अस्थिवृंद तथा दुर्गा मानसोरित कर्म वह दुर्गा स्वरूपा। बैतरणी नदी आदि शक्ति का स्वरूप है। उसमें पापी लोग अपने दुष्कर्म के प्रभाव से दंडित होकर पवित्र होते हैं। वह जो है 100 योजन लंबा 100 योजन चौड़ा है। उसमें जो है उस नदी में उसको फेंक दिया जाता है। वह दंड उसका किनारा जो है अस्थि माने हड्डी से बना हुआ है। मांस सोने कर्मा मांस या रक्त मज्जा मांस से जो है उसमें जैसे यहाँ सेवाल इत्यादि रहते हैं उसमें जो है ये सब रहता है। आग्रा दूसरा पापई के महाग्रह समाकीर्ण घोर पक्षी और वहाँ जो है पापियों को दंड देने के सेवाल जो है बहुत बड़े बड़े धारदार उसमें पाए जाते हैं। भगवान ने कहा है गुरु उसमें मृग महाग्रह समाकीर्ण मगरमच्छ घड़ियाल इत्यादि जितने भयंकर जो है कठोर जीव हैं उसमें पाए जाते हैं खतरनाक पापियों को दंड देने के लिए। आगतम पापिनम दृष्ट्वा ज्वाला धूमा समाकुला कथ्यन्ते सा नदी कटारहांतम तथा भगवान ने कहा जैसे घी कढ़ाई में खोलती है उसी तरह भाप दे करके वह नदी पापी को देखती है तो खोलने लगती है उसका जल। क्रीम कुशला सुघोरई सुचि वक्तई समन्ततः भज तुंडई महावीरई परिवार कहा। भगवान ने कहा है गुरु उस गर्म जल को होने के कारण उसमें उस जल के कीड़े कृमि मगरमच्छ घड़ियाल जोंक इत्यादि जितने हैं वह सब छपटिया करके पापियों को दौड़ने लगते हैं और पापी को देख करके उछलने कूदने लगते हैं पकड़ने के लिए। भगवान ने कहा है गुरु उसमें कौन फेंक दिया जाता है शिशु मारे चमकरो अन्य जल से जीव मांस भेद कई। भगवान ने कहा है वहाँ शिशु को मार डालने वाला अपने नष्ट करता है ऐसे प्राणी लोग फेंक दिए जाते हैं। और जो मांस भेद कई जो पशु पक्षियों को मारकर खाता है उनके मांस को बेचता है ऐसे प्राणी लोग जो है उसमें फेंक दिए जाते हैं। हा भ्राता पुत्रतातेति प्रलपन्ति मुहुर्मुहुः। भगवान ने कहा है करो पतित से पतित प्राणी कठोर प्राणी जो है उसमें फेंक दिया जिसके अंदर कठोरता है और पतित है गिरा हुआ प्राणी है पतित कर्म करते। और अपने भाई को जब फेंकने का समय आता है तो अपने भाई पुत्र और चिल्लाता लेकिन वहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। सुधा पापा सुधाता पापा प्रलवंती शोणितो शास्त्र पुरा पूर्वम बहंती फेनिलम बहु। भगवान ने कहा है गुरु सुधा प्यास से व्याकुल हुआ पापी चिल्लाता हुआ वह वहां पर लोटने पोटने लगता है तो यमराज के दूत लोग उसको मारते हैं हाथ गोड़ बांध करके। जब मुंह से फेन निकलने लगता है तो जानते हैं या अचेत हो रहा है तो उसको हाथ गोड़ बांध कर फेंक देते हैं और नकुला में रस्सी लगा के ऊपर से बांध के पकड़ लेंगे। अब तू जो न कहीं इधर उधर भागे न। भगवान ने कहा है महाघोरा गर्जंती दुर्निख्या भयावहा तर्ष्या दर्शन मात्रेण पापा सुरगच्छेतना। भगवान ने कहा है घोर गर्जना करती हुई पापी जो है नदी बैतरणी पापी को जो है कष्ट देने के लिए वह उछलने लगती है जल जो है क्रीड़ा करने लगता है। वृश्चिकं संकीर्ण सेविता कृष्ण पन्न गई तर मध्य परितानाम त्राता गोपी विद्यते। भगवान ने कहा है उस नदी के किनारे बहुत बड़े बड़े विषधर वृक्ष पाए जाते हैं। वह काले होते हैं काले और उनके पहने जैसे हार होते हैं। पापी को जाते हुए देख करके उछल करके डंक मारते हैं। भगवान ने कहा है पतित से पतित प्राणी जो है कष्ट को प्राप्त करता है। आवर्त पाताले यान्ति पापिनः क्षणम तिष्ठन्ति पाताले क्षणम तु परिवर्तित। भगवान ने कहा है करूं उस नदी में बहुत बड़े बड़े भंवर होते हैं
जो जल को लेर करके पाताल में ले जाता है, उसके बाद जो दूर में ले जाकर फेंकता है, और उसी के साथ वह पापी जो है पाताल में क्षण तिष्ठन पाताल है, क्षण भर में पाताल में जाता है, क्षण भर में पाताल से ऊपर आ जाता है नदी में। भगवान ने कहा है करो पापी नाम पतदाय पिता सा नदी खगो न पारम दुष्तराम बहुत दुखदा है। भगवान ने कहा है करो वह पापी उसका पतन देख करके नदी जो है खोल करके उसको दंडित करती है। उसका उसमें छोड़ देने के बाद न आर पार समझ में आता है, न पार समझ में आर पार समझ में नहीं आता है। वह दुखी होता है कि किस समुद्र में फेंक दिया गया। पासे रयंता के कृष्ण पार्षद ही शस्त्रा के पृष्ठ प्रोते दिए मानस्य पापी रहो। भगवान ने कहा है गरुड़, जब ऊपर प्राणी आता है किसी तरह तो कौवे गीत इत्यादि जो है ठोर से उसके मांस को चोथ लेते हैं, तब पर भी वह जो है नीचे को दब जाता है। और भगवान ने कहा है कि उसके बाद भी वह नहीं मानता, तो जैसे हाथी के ऊपर बैठकर कुछवान जो है तीखे धार से जो है शंकु से उसके मस्तक में कोसता है, उसी तरह यमराज के दूत लोग भाला से जो है उसके शरीर में बोलते हैं कि जल में ही डूबे रहो, तो अपने दुष्कर्म का परिणाम भोगो। नाशा कृपाश कृष्णाश कृपाश तथा ही कालपेशी कालपाशी कृष्ण तथा परे। भगवान ने कहा हे गुरु, कुछ नाक और नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास और नकलेली देखे काला उठवा के नकला में जैसे नकलेली पहनाया जाता है, उसी तरह पापी के नाक में नकलेली पहनाया जाता है। उसी में रस्सी बांध करके बहुत लंबा रस्सी रहता है, छोड़ देते हैं, वह पापी जो है उसी नदी में नीचे ऊपर करता रहता है। हाँ, भगवान ने कहा है करूँ यमदूत महाघोर ताड्यमाना समुद्र ही बसंतो वक्ता तदेवास्ते पुनः। भगवान ने कहा है यमराज के दूत लोग मुदगर से तोमर से इतनी मार मारते हैं कोड़े से कि उसके शरीर से रुधिर बहता रहता है, लेकिन प्राणांत नहीं होता है, क्योंकि वह अजर अमर शरीर रहता है। दंड का उपभोग करेगा, कष्ट होगा, प्राणांत नहीं होगा, मूर्छित हो जाएगा। भगवान ने कहा है तथापि सब जन मार्गे पुत्र पौत्र ब्रुवन् हायेति पुरुषं नित्यं मनु तप्यति बंदति। भगवान ने कहा है गुरु, मार्ग में अपने भाई पुत्र और संबंधियों को पुकारता है, रुदन करता है बार बार, मंद बुद्धि वाला, लेकिन धन को बांटना है कि वह दिखाई देंगे, वह दिखाई देने वाले नहीं है, उनका सत्कर्म ही दिखाई देगा। इसलिए अपने सत्कर्म और सद्मार्ग को भूल करके वह जो है धन को इकट्ठा किए हैं, इसलिए धन उनके निगाह से अलक्षित हो जाता है। भगवान ने कहा है गुरु, महता पुण्य योगेन मानुषम जन्म लभ्यते तद प्राप्य न कितो धर्म कीदृशम ही मया कृतम्। भगवान ने कहा है गुरु, भगवान ने कहा कि यमराज के दूत लोग कहते हैं कि हे पापात्मन, भाई बांधवों को याद करने से कुछ होने वाला नहीं है, अपने सत्कर्म को याद करो, अपने पुण्य को याद करो, जिससे जो है तुम्हारा यह कष्ट है। मया न दत्तम न हुतम हुतासने तपो न तप्तम तृषा न पूजिता न तीर्थ सेवा विहिता विधान को देना क्वचिन श्रम दत्तया कृतम। भगवान ने कहा है यमराज के दूत लोग कहते हैं, कभी तुमने दान दिया, किसी भूखे को जल दिया, पानी दिया, जल अन्न दिया, कभी तुमने अग्निहोत्र माने हवन किया है अग्नि? भगवान ने कहा कभी तुमने किसी देवता का, किसी सत्पुरुष का पूजन किया, वह भी नहीं। तीर्थ में जाकर लूटपाट ही किए हो कि कभी जो है किसी भूखे को अन्न जल को से तृप्त किए हो? जो किए हो वही आपको वही रक्षा करेगा। भाई बांधव यहाँ रक्षा करने वाले नहीं दिखाई देने वाले हैं, आपका सत्कर्म और पुण्य ही दिखाई देगा। न नित्यदानम न गवानिकम कृतम न वेद शास्त्रार्थ वचः प्रमाणितम
सुतो पुराणं न जत पूजितो क्यों देहिना क्वचिन निस्त्रम्य तत्यागितो। क्या तुमने नित्य दान दिया, नित्य भिक्षुक को भिक्षा दियो तो बताओ। क्या तुमने भोजन पाकर के प्रसाद गौ को रोटी खिलाया है कि कुल खाए गईलापन है? इतना बड़ा पेट रहा। न वेद शास्त्रार्थ वचः प्रमाणित। कभी वेद शास्त्र को सुना है, उसमें परमार्थ धर्म क्या है? मनुष्य ही वेद है, मनुष्य ही धर्म है, मनुष्य ही महात्मा है। क्या मनुष्य इस शरीर को पाकर तुमने अद्भुत कर दिया? इसकी खोज नहीं किया कि मनुष्य रूपी वेद में क्या क्या छुपा हुआ है? प्रतिदिन इस मनुष्य के शरीर में एक आविष्कार होता है, उसकी खोज तुमने किया कि बस धन चुरावत रह गया, सबके लड़ावत रह गया। तो इसलिए अपने दुष्कर्म के प्रभाव को भोगो। सुतम पुराणम न जत पूजितो जो। और कभी पुराणों में तुमने कथा वार्ता सुनते समय ज्ञान को प्राप्त किया? कभी किसी सत्पुरुष का पूजन किया? नहीं किया तो अपने दुष्कर्म के प्रभाव को भोगो। भर्तुर्मया नैव कृतं हितं वचः पतिव्रता नैव कदापि पालितं। क्या तुमने अपनी स्त्री के लिए है कि अपने पति का सेवा की? क्या अपने सास ससुर की सेवा की हो तो बोलो, नहीं तो अपने पाप को भोगो। न गौरवं कापि कृतं हुकुरुचितं देहिना क्वचिन् निस्त्रम्य तत्यागितं। न धर्म बुद्ध्या पतिरेव सेवितो वैनि प्रवेशो न चितो मृतो पतो। भगवान ने कहा है, क्या तुमने बुद्ध जैसे संत पुरुष से ज्ञान प्राप्त किया हो तो बताओ। और क्या तुमने अग्नि में पति को समाप्त होने के बाद जो है सती होने के लिए प्रवेश किए हो तो बताओ। वैधव्यमासाद्य तपोन सेवितं देहिनं क्वचिन् निस्त्रम्य तत्यागितं। क्या तुम विधवा पति के साथ सती नहीं हो तो वैधव्य माने विधवा हो करके तपस्या तुम